मई 1999 की एक ठंडी रात। कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात एक भारतीय चौकी से अचानक एक संदेश भेजा गया। संदेश छोटा था, लेकिन उसके शब्द बेहद खतरनाक थे। ऊपर की चोटियों पर संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे रही है। शायद दुश्मन ने कब्जा कर लिया है। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही चेतावनी आने वाले युद्ध की पहली आहट थी। कारगिल सेक्टर की अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिक कई दिनों से कुछ अजीब महसूस कर रहे थे। रात के अंधेरे में पहाड़ों की चोटी पर हल्की रोशनी दिखाई देती थी। कभी दूर से आवाजें आती थीं, जैसे कोई भारी सामान खींच रहा हो। लेकिन उस समय सर्दियों के बाद की सामान्य गतिविधि मानकर इन संकेतों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। एक जवान ने दूरबीन से देखा कि कुछ अजनबी लोग बंकर जैसी संरचनाएं बना रहे हैं। उसने तुरंत रेडियो पर अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी। संदेश साफ था, ऊपर की ऊंचाइयों पर कोई मौजूद है। यह सूचना आगे बढ़ते बढ़ते सैन्य मुख्यालय तक पहुंची, लेकिन यहीं से कहानी रहस्यमय हो जाती है। मुख्यालय में बैठे कुछ अधिकारियों को लगा कि यह शायद स्थानीय चरवाहों या छोटी घुसपैठ की घटना हो सकती है। उस समय तक यह विश्वास था कि इतनी ऊंची और कठोर पहाड़ियों पर बड़ी संख्या में दुश्मन सैनिक टिक ही नहीं सकते। दूसरी वजह थी मौसम। सर्दियों के दौरान भारतीय सेना कई ऊंची पोस्ट अस्थायी रूप से खाली कर देती थी, क्योंकि वहां रहना लगभग असंभव होता था। लेकिन इस बार किसी और ने वही खाली जगह चुपचाप भर दी थी। उधर अग्रिम चौकी पर तैनात सैनिकों को संदेह बढ़ता जा रहा था। दूर से दिखने वाली हलचल अब साफ नजर आने लगी थी। कभी कभी गोलियों की आवाज भी सुनाई देती थी। फिर भी ऊपर से आदेश आया, स्थिति पर नजर रखो, लेकिन अभी इसे बड़ी घुसपैठ मत मानो। कुछ दिनों बाद एक गश्ती दल को भेजा गया, और फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। जब भारतीय गश्ती दल उन चोटियों के करीब पहुंचा, तो अचानक उन पर ऊपर से गोलियां बरसने लगी। गोलियां इतनी सटीक थीं कि साफ हो गया, ये कोई साधारण घुसपैठ नहीं थी। ऊपर की पहाड़ियों पर दुश्मन पहले से पूरी तैयारी के साथ बैठा था। अब सेना को समझ में आने लगा कि शुरुआती चेतावनी कितनी गंभीर थी। दरअसल पाकिस्तान की सेना और घुसपैठिए महीनों से चुपचाप उन ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा चुके थे। उन्होंने बंकर बना लिए थे, हथियार जमा कर लिए थे, और नीचे गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को निशाने पर लेने की योजना बना ली थी। अगर ये योजना पूरी तरह सफल हो जाती तो लद्दाख और कश्मीर के बीच भारतीय सेना की सप्लाई लाइन कट सकती थी। यही वजह थी कि उस शुरुआती चेतावनी को बाद में कारगिल युद्ध की सबसे अहम लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज की गई सूचना माना गया। जब सच्चाई सामने आई, तब तक दुश्मन कई रणनीतिक चोटियों पर मजबूत पकड़ बना चुका था। अब भारतीय सेना के सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, उन बर्फीली, खड़ी और लगभग असंभव पहाड़ियों पर चढ़कर दुश्मन को वापस खदेड़ना। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। हजारों सैनिकों ने जान जोखिम में डालकर उन चोटियों पर हमला किया। कई जवान शहीद हुए, लेकिन एक एक करके हर ऊंचाई वापस ली गई। तोलोलिंग, टाइगर हिल और कई अन्य चोटियां फिर से तिरंगे के नीचे आ गई। लेकिन इस पूरी कहानी में एक सवाल आज भी गूंजता है। अगर शुरुआती चेतावनी को उसी समय पूरी गंभीरता से लिया जाता, अगर उस छोटे से संदेश को तुरंत खतरे की घंटी माना जाता, तो शायद युद्ध का चेहरा कुछ और होता। कारगिल की बर्फीली पहाड़ियां आज भी खामोश खड़ी हैं, लेकिन वे उस एक अनसुनी चेतावनी की कहानी हमेशा याद दिलाती हैं, जिसने पूरे उपमहाद्वीप को युद्ध की आग में झोंक दिया था।